अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपीपीएस। स्टूडेंट्स, आप सबका एक कमेंट रेगुलर आ रहा है आजकल के टाइम पे, पिछले एक हफ्ते से आ रहा है और अभी भी मैंने देखा, सुबह भी मैंने बहुत सारे कमेंट देखे। कमेंट क्या है कि मैम मेरी 12th के एग्जाम हो गए, मेरे 12th के एग्जाम हो रहे हैं या मेरे 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो क्या मैं इस वाली भर्ती में जो अपकमिंग भर्ती है 26,000, इसमें मैं यूपी पुलिस का पेपर क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं? क्या इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आप सबने ध्यान से सुन लिया जो आप सबके कमेंट आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि इस बार जो 26,000 वैकेंसी आ रही है और 829 यूपीएसआई के नए पद आ रहे हैं, जो कि शपथ समारोह होने के बाद क्या बोलते हैं, तुरंत वैकेंसी पर ध्यान दिया जाएगा, तुरंत सभी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और जो रिजल्ट वेटिंग में है वो सारे रिजल्ट क्लियर किए जाएंगे। तो क्या मैं अभी 12th का एग्जाम दे रहा हूं, अब यूपी बोर्ड के तो एग्जाम 24 से स्टार्ट हो गए हैं और बाकी जो और लोग हैं, जो स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि मेरा पेपर हो गए हैं 12th के और जो रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी तसल्ली से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, जिनका हो गया उनकी पहले बाद में बात, पहले उनको बता रही हूँ जिनके एग्जाम अभी 12th में चल रहे हैं, आप सभी अभी 12th में हैं, तो सबसे पहले यूपी पुलिस को ना देखते हुए आप अपने 12th के एग्जाम पर फोकस करें, ठीक है। आप अभी जो कर रहे हैं उस पर प्रॉपर 200% देकर आप उस पर फोकस करें, ठीक है। रही बात यूपी पुलिस की, उसकी बात बाद में करते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनके एग्जाम हो गए हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट जून में आएगा, ठीक है। और जिनके एग्जाम हो गए हैं वो ध्यान से सुने, ठीक है। रिजल्ट तो आपका जून में आएगा, तो इस भर्ती तो इससे पहले ही आ जाएगी, तो बिल्कुल भी घबराएं मत, क्योंकि आप इस बार हो सकता है इस बार फॉर्म ना भर पाए। तो आप दोनों कैटेगरी के लोग हो सकता है इस बार फॉर्म ना भर पाए, जिनके एग्जाम हो रहे हैं, जिनके एग्जाम हो गए। 1% अगर वैकेंसी इस आपके रिजल्ट के बाद आती है, 1%, वैसे ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट वैकेंसी जल्दी आएगी, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट जॉब एक धैर्य मांगती है, बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट जॉब में ये जो समय लगता है ये अपने आप में एक अग्नि परीक्षा है, अपने आप में एक धैर्य की बात है। अगर आपको कोई चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से मिल जाए तो आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, या आपको कोई लाके दे दे फोकट में तो आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप उसमें अपना टाइम, समय, डेडिकेशन लगा के करेंगे उस काम को, तो आपको उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही हो? इसीलिए मैंने एक यूपीएसआई की वीडियो बनाई थी जब कुछ बात चली थी कि यूपीएसआई का कहीं पर कोई पेपर लीक हुआ था, हालांकि वो पकड़े गए थे जो भी था। तो मैंने एक बात कही थी कि अगर आप ऐसे तैसे औने पौने करके कैसे भी अगर आप जॉब ले भी लेते हो तो आपको लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वही बात आज मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि जब तक आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, तन मन हर चीज से एकदम स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं, आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। बात समझ रही? एक लंबा धैर्य, तभी तो आप सरकार के एक सेवक बन के काम कर पाएंगे, वरना आप में तो एटीट्यूड आ जाएगा। मैं होती तो शायद मुझ में भी आ जाता, अब मेरे में एटीट्यूड क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने देखा है, टूटे हैं, रोए हैं, थके हैं, पेपर दिया है, पेपर देकर आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट में रह जा रहे हैं, कभी रनिंग में रह जा रहे हैं, कभी पेपर छूट जा रहा है, कभी 5 मिनट लेट की वजह से पेपर छूट जा रहा है, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपने आप को सॉफ्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो आपने सुना होगा, जो फलदार पेड़ होता है वो हमेशा थोड़ा सा झुका होता है। जब आपके पास पोस्ट होगी, आप जितना बड़ा इंसान होगा ना, जितना मेहनती, उतना ही विनम्र और सज्जन होगा। आप इस बात को ध्यान रखना। तो बस कहने का ये मतलब है कि आप बिल्कुल भी घबराए ना कि मैं इस बार फॉर्म भर पाऊंगा, मैं इस बार फॉर्म भर पाऊंगी कि नहीं, इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा कि नहीं। हाँ, आप अब शुरू कर सकते हैं अपने 12th, आप 12th मांगते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते
सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भर के आप एक्सपीरियंस लो कि फॉर्म का पेपर देने का प्रेशर क्या होता है, आप कैसे पेपर दे रहे हैं, पेपर देने का क्या प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये सब कोई और सिखा नहीं सकता है, ये सब आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये सब आप अपने आप ही सीखोगे। बात समझ में आ रही है? कोई और नहीं आपको सिखाने आएगा, ना ऐसी कोई बुक बनी है, चाहे मैं 76 बार समझा दूं कि ऐसे टाइम मैनेज करना, ये सब्जेक्ट पकड़ना, पहले ये वाला पोर्शन करना, फिर ये करना, सब बेकार है। अगर कोई ऐसे कह भी रहा है तो सब बेकार है, क्योंकि जब पेपर आता है सामने, जब क्वेश्चन दिखते हैं तो तुम्हारा मन करता है पहले ये निपटा दूं, पहले ये कर लूं, पहले ये कर लूं। तो जब आपका जो दिल करे वही करना। मुझसे कहा गया था, मुझे समझाया था कि जब आप यूपी पुलिस की रनिंग में जाना तो 6 राउंड होते हैं, तो 5 राउंड मतलब ठीक से करना, और जो छठा वाला राउंड होता है उसको खींचना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 5 राउंड मतलब नॉर्मल करना जिस टाइप से रनिंग की जाती है, और छठे राउंड में पूरी दम लगा के खींच देना, यही कहा था ना। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने लास्ट राउंड खींचा तो 200-300 मीटर तो खिंच गया, लास्ट में मेरे पैर ऐसे भरे, मेरे से मतलब मेरे पैर ही नहीं चले, मतलब मेरे को दिख रहा है कि 100 मीटर दूरी पर मेरी जॉब है, मैं नहीं, मेरे पैर चल ही नहीं रहे थे। तो अब किसी का एक्सपीरियंस काम आया नहीं। फिर मैंने अगली बार क्या किया कि अच्छी खासी स्पीड से, शुरू से ही अच्छी खासी स्पीड बना ली। अब जो कह रहे थे कि लास्ट तक थक जाओगे, ये होगा वो होगा, तो मैं आपको बता दूं वो आपके ऊपर है, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। तो आप समझ में आई आप लोगों की कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे जो 12th में हैं, आपके पास अभी बहुत चांस है और आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक लड़की का आज कमेंट आया था क्या कि वो पतली है, तो पतली होने से क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ की ही तो बात है। बहुत सारी पतली पतली लड़कियां हैं जिनका यूपी पुलिस में जो है, उससे क्या हुआ, आपका जो गवर्नमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो आप फुलफिल करो, बस आपका वेट होना चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए, बात खत्म। और पतला मोटा हो तो हो ही जाता है बाद में, ये तो अपने ऊपर है यार। बात समझ में आ रही हो, इस चीज से घबराना मत। अब जो 12th के बच्चे हैं वो ये सोचे नहीं पहली बार में अभी हम 12th के पेपर देकर फुर्सत हो और वैकेंसी आए, हम पेपर दें और हमारा एकदम से सिलेक्शन हो जाए, नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, हो जाता है तो वेल एंड गुड, मैं आपके साथ हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं आपका सिलेक्शन ना हो फर्स्ट टाइम में ही और ऐसे करके, लेकिन एक बात सोचो, जो 3-3 साल से वेट कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी तो आपके कॉम्पिटिटर है ना, वो आपके कॉम्पिटिटर है ना। उन्होंने आपसे 12th करने के बाद उन्होंने 3 साल क्या होता है कंपटीशन, कैसे आते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन, उस चीज को समझने में लगाए है ना, तो उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, तो उनका सिलेक्शन भी पहले हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस बात से बिल्कुल भी मत घबराना कि पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि पहली बार में हो जाए, अरे पहले एक्सपीरियंस तो लो, कंपटीशन होता क्या है उस चीज का एक्सपीरियंस लो। आई होप आप सभी को मेरी बात इतनी सी समझ में आ गई होगी। अगर आप 12th में है तो 12th का मन से 12th के पेपर दें और उसके, हाँ, लेकिन तैयारी शुरू कर सकते हैं 12th वाले। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको अपनी एक डायरी बनानी है, ठीक है। हम सब एक डायरी बनाते हैं, जितने भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं सब डायरी बनाते हैं। उसमें आपको एक क्या करना है, एक शुरुआत करनी है। उसमें आपको ये भरना है कि आपने कौन सा फॉर्म भरा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, जो भी है आपको एक पेज पर कौन सा नाम है वो बना के रखनी है। उससे क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, खोएगा नहीं कि आपका जब रिजल्ट आए अरे रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ गया, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। अब आप सुनो, एक कॉपी बनाएं जिस पर आप जो भी पेपर देना चाहते हैं, जैसे आप यूपी पुलिस का पेपर देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यूपी पुलिस में देखें क्या क्या यूपी पुलिस के पेपर में आता है। अच्छा, आपने देख लिया कि 4 सब्जेक्ट आता है, हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। अब चारों में लेवल क्या आता है, क्या क्या टॉपिक आते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आप कैसे एनालाइज करेंगे, आप सुनो। आप उठाएंगे पुराने पेपर्स। पुलिस में एक कहावत नहीं सुनी होगी आपने कि पीछे देख आगे बढ़, सुना है। तो पीछे पिछले साल क्या रहा था, जैसे हमने देखा कि होली, तो जैसे होली में पिछली बार क्या रहा था, कैसे कहाँ कहाँ पे होली जलाई जाती है, इस टाइप से इस बार क्या नया हो रहा है, कैसे हम शांतिपूर्ण व्यवस्था बना के हम कैसे
इस त्योहार को अच्छे से अच्छे मना सकते हैं, उसी तरह से आपको भी क्या करना है, पुराने पेपर्स उठा के देखने हैं, उनमें कौन सा पोर्शन ज्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब बात रही जीएस की, तो जीएस के क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यू आते हैं और कहां से क्या पूछ ले कोई नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानती हूं, लेकिन हाँ इतना सारा टॉपिक आप पढ़ लो, इतनी जानकारी आपके होनी चाहिए बेसिक। हाँ ये भी है कि यूपी पुलिस में यूपी पुलिस का ही लेवल पूछेगा, आईएएस के क्वेश्चन नहीं डाल देगा घुमा के। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि पेपर क्रैक हो जाए, तो उसके लिए आपको सारे टॉपिक उठाने पड़ेंगे। कहीं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने साइंस में मैंने बता दिया कि भाई साइंस में विटामिन के नेम हो गए, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ये सब पढ़ लिया आपने, बीमारी पढ़ ली, किससे कौन सी बीमारी होती है, किनसे कौन सा रोग होता है, मैंने 5-6 टॉपिक बता दिया। हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, तो आप क्या कहेंगे कि आपने गलत बताया था। अरे कोई भी सही ही पढ़ाता है, बात ये होती है कि हमें लगता है कि यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, तो मैं वो क्वेश्चन कराती हूँ, वो एमसीक्यू कराती हूँ। आपने देखा होगा मैं जो एमसीक्यू करा रही हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट चल रही है यूपी पुलिस के फुल सीरीज जो है, यूपी पुलिस में जो सीरीज कम से कम हमारी 20 सीरीज पूरी हो गई है, 10-10 मिनट की वीडियो होती है एमसीक्यूज, ठीक है। आप अपने 24 घंटे में जो मर्जी वो पढ़ो, एक बार 10 मिनट की वीडियो मेरी गाइडेंस पे वो एमसीक्यू करके देखना, ठीक है। और एक बात सुनो, जैसे आपने पढ़ा, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद वो आपने एग्जाम दिया, आपके एग्जाम में वो उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे, यार मैंने गलत पढ़ लिया, ये तो आता ही नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। तो इस बात से भी आप बेफिक्र रहो। मेरी एक मैम थी, वो उन्होंने मुझे 10th क्लास में एक लाइन रटा दी थी, और वो लाइन मैं आज भी एप्लीकेबल करती हूँ खुद के ऊपर और भविष्य में करती रहूंगी। मैथ्स की टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा था, प्रियंका पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपने 4 अक्षर भी आज पढ़ा है तो वो भविष्य में कहीं ना कहीं काम जरूर आने वाला है, कहीं ना कहीं काम जरूर आने वाला है। हो सकता है उस टॉपिक से आप कभी कंपटीशन में बैठे हो किसी और हायर एग्जाम की, वहां पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो सिर्फ शिद्दत से पढ़ाई करो, सिर्फ शिद्दत से पढ़ाई करो, मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा, मत सोचो फॉर्म कब आएगा, आप अपनी तैयारी तो पूरी करो। पूरी गीता का निचोड़ ही यही है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। आप सब ने अगर गीता पढ़ी है, भगवान कृष्ण की गीता, जिसमें हर एक सवाल का आपको जवाब मिलता है, उसमें सिर्फ एक बात कही गई है, अगर उस पूरी गीता का निचोड़ अगर आप जानना चाहते हैं तो यही है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके रिजल्ट भी बुरे आएंगे। आप अच्छी स्टडी करेंगे तो आपके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स और आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप अच्छी स्टडी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो किसी भी एग्जाम को लेकर। हो सकता है इस बार सिलेक्शन ना हुआ हो आपका, तो ये सोच लें कि अगली बार, है ना, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देता हूं, यार मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है। आपके आसपास कोई कह देगा चल छोड़, तेरे बस की नहीं है, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, अरे ठीक है 3 बार नहीं हुआ। अभी एक आईएएस बनी है जिन्होंने, मतलब जिनसे 7 बार में आईएएस प्री नहीं निकला, 7 बार में आईएएस प्री नहीं निकला, 8वीं बार में प्री मेंस सब क्लियर, टॉप रैंकर, वो भी तो इंसान है। अब उनके घर वाले क्या कहते हैं, आपको पता है 7 बार मतलब 7 साल 8 साल हो गई करीब। इतना लंबा धैर्य, इतना लंबा पेशेंस आईएएस जैसे पेपर में, जिसमें हर बार आंकड़े बदल जाते हैं, कौन से देश से कौन सा रिलेशन है, कहां से कौन सा क्वेश्चन उठना, हर बार हर दिन करंट अफेयर चेंज हो जाती है। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो भी इंसान है, मैं कर रही हूं तो मैं भी इंसान हूं। और खाकी की तो खास बात होती है, अगर आप उसे शिद्दत से चाहेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। आई होप आप सभी 12th वाले स्टूडेंट सभी समझ गए होंगे मेरी बात को, जो 12th कर रहे हैं या फिर जिनकी 12th हो गई है, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्माइल के साथ अपनी स्टडी को जारी रखें और चैनल को शेयर, लाइक से सब्सक्राइब कर दें और सभी लोग मोटिवेटेड रहें। और जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी टॉपिक पे, वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई देती हूँ। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, प्रियंका यादव यूपी पुलिस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो प्रियंका यूपी पुलिस के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।